सीएनजी टैंक फुल था और राइड्स भी आ रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद में ऐसी जगह फंसने वाला हूँ जहाँ जान हल्क में आ जाएगी। मेरा नंबर आया और मौसम और खराब हो गया। यहाँ सीएनजी थी 97.50। मौसम आज कुछ जलवा दिखाने वाला था। मैंने ऐप ऑन करी और राइड देखने लगा। 8-10 हो चुके थे और मुझे पिकअप करना था इस्कॉन टेम्पल से। पिकअप पॉइंट पर पहुंचा, पिन डाले और चल दिया मोहल्ले की तरफ। मेरे सभी फोन में अलर्ट अलार्म बजने लगा कि तूफान आने वाला है, बाहर ना निकलें। बारिश भी तेज होने लगी थी। वैसे तो मुझे बारिश में ड्राइव करने का मजा आता है, पर तूफान में अक्सर यहाँ पेड़ गिर जाया करते हैं। माइंड में ख्याल आ रहा था कि कहीं मैं शिकार न बन जाऊं। बारिश अपना काम करती रही और मैं अपना काम ड्रॉप किया और इस राइड से अर्न हुए 200+। अब सर्च एरिया ज्यादा बढ़ चुका था और राइड भी खटाखट आने लगी थी। कैंसिल की 400 वाली राइड पार्टी ने कैंसिल कर दी थी। इस बार जाना था वहाँ जहाँ कोई पिकअप के लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि एरिया थोड़ा सुनसान था। भाई को पिक किया क्योंकि इनकी थी 43 से बस। ड्रॉप किया और अर्न हुआ 190। अब माहौल ऐसा था कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। टाइम था 9:32। मैंने गाड़ी रोकी और जैसी ऐप ऑन की, भाई राइड की बरसात हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि किसे पिक करूं। फिर 43 से ही राइड पिक की और चल दिया सेक्टर 38 की तरफ। 10 बज चुके थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इस मौसम में भी जोमेटो वाला भाई फूड डिलीवर करने के लिए निकला हुआ था। सैल्यूट है भाई को भी। ड्रॉप किया और इस राइड से अर्न हुए 206। अब मन कर रहा था कि रुक जाऊं, पर मौसम देखते हुए खुद से कहा भाई कर ले काम। नेक्स्ट राइड 38 से ही उठा ली और तूफान को चीरते हुए पहुंच गया सेक्टर 16, क्योंकि एक अंकल साइकिल से गिर गए थे और चोट ज्यादा लगी थी। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और अब मुझे भी थकान हो चुकी थी नेक्स्ट लेवल। अब लास्ट राइड उठानी थी और जाना था नया गाँव। इस राइड को कोई भी नहीं उठा रहा था, बार बार बजे जा रही थी। रात को 11 बजे थे और मैंने आज रिस्क ले लिया नया गांव जाने का इस बारिश में। पर मुझे पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। पिक करने से पहले मैंने भाई से पूछा कि वहाँ कोई सीन तो नहीं होगा। मन किया कैंसिल मार दूं, पर भाई के साथ रिलेटिव भी थे जो चंडीगढ़ घूमने आए थे। मैंने बोला बैठो देखा जाएगा। ये बोले पिछले 1 घंटे से राइड बुक कर रहे थे, पर यहाँ कोई आ नहीं रहा था। जब मैं नया गाँव पहुंचा तो भाई सारी बातें याद आ गई और तभी समझ आया कि यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा था। गलियां पूरी नदी का रूप ले चुकी। भाई मेरी जान हल्क में आ गई थी। मैंने बोला भाई आप यहीं उतर जाओ, पर भाई का जवाब आया ज्यादा पानी नहीं है। और जब मैंने ये सीन देखा तो मन ही मन सोचा, क्या सोच रहा था आप बताओ कमेंट्स में। फिर मैंने रिस्क लिया और गाड़ी को उतार दिया पानी में। मेरे हाथ पांव से पसीना निकल रहा था जबकि एसी ऑन था। इस राइड से बने 250। और भाई मैं किसी को नहीं कहता कि इतना रिस्क लो। मैंने तो पंगा ले लिया और सबक मिल गया। अब मानसून आने वाला है तो नया गाँव को अपनी लिस्ट से रिमूव ही कर दूंगा। इस केस में मेरी गाड़ी डैमेज हो सकती थी और उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ सकती थी। घर पहुंचा तो गाड़ी में गंदे पानी की स्मेल ही स्मेल थी। रात को 12 बजे पूरी गाड़ी को अच्छे से धो डाला। बारिश होती रही और मैं अपना काम करता रहा। गाड़ी को किया अंदर। रात के बजने वाले थे 1 और तभी जाकर हुआ अपना डिनर। आज की अर्निंग थी 1400+, वो भी इतना रिस्क लेने के बाद। एक भाई ने कमेंट किया था कि आजकल लोग कंटेंट के लिए उबर चलाने लग गए हैं। अब उनको क्या ही बोलूं, मुझे समझ नहीं आता। आज फर्स्ट टाइम मुझे अपनी गाड़ी के लिए सैड फील हुआ। फ्यूचर में ये गलती रिपीट नहीं होगी। तो देते हैं इस वीडियो को यही विराम। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।